नमस्कार दोस्तों मोदी और शाह की सरकार कर्नाटक के अंदर सिद्धारमैया की सरकार को अप्रूव करना चाहती है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है, उनके लोगों को खरीद कर अपनी सरकार बनाना चाहती है क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि भारत का सेकंड रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास ना रहे, क्योंकि ये साउथ का एटीएम है ये। तो इसका मतलब है कि कुछ पुराने मसले निकाल के, कुछ क्या कहते हैं कि ज़मीन के ट्रांसफ़र के निकाल के सिद्धारमैया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और फिर वो बात वही आ गई ना, हवा में तो हर कोई नंगा है, कोई बीजेपी वाले धुले तो है नहीं, लेकिन बीजेपी वाले सत्ता से बाहर हैं वहाँ पर कर्नाटक में, तो उनसे अब हालत बर्दाश्त नहीं हो रही कि करूँ तो करूँ क्या। अब जब भी बीजेपी और जेडीएस कांग्रेस पर अब कोई आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस नेता कोई ना कोई पुराना या नया मामला विपक्ष के खिलाफ लाकर खड़ा कर देते हैं। सबसे ताज़ा मामला जो है प्रहलाद जोशी का है, जिनके भाई, भतीजे और बहन पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट दिलाने का वादा करके एक महिला को ठग लिया था। तो अब प्रहलाद जोशी कहते हैं कि ये बदले की भावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो एक घोटाले में फंसे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कर्नाटक के एक मंत्री हैं प्रियांक खड़गे, वो कहते हैं कि बदले की भावना कहाँ है। बदले की भावना कहाँ है? जो कुछ हुआ है तो आपके सामने ही है, आप तो सिर्फ घोटाला ही करते रह गए ना। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, एक कई राजनीतिकार हैं वो कहते हैं कि 2018 में जो बीजेपी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ और फिर 2023 में जो नेगेटिव वोटिंग हुई, जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में आई, तो बीजेपी अब कांग्रेस से बदला लेना चाहती है और कांग्रेस बदले की राजनीति को फिर से शुरू करना चाहती है। तो जैसे को तैसा अब कांग्रेस भी कर रही है, तो ये तिल मिला रहे हैं। तो किया क्या जाए? अल्टीमेटली केस एक आधा निकाल दिया, लेकिन होगा क्या? बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिद्धारमैया रिजाइन दे देंगे, डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, और क्या हो जाएगा। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि जो होगा वो सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, कुछ लोगों को खरीद कर दरअसल इस सरकार को डिसमिस करवा देना चाहती है। लेकिन अभी कांग्रेस के लोग टूटने को तैयार नहीं हैं। बाकी कुमारस्वामी तो खैर पुराने बीजेपी के साथी हैं और उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस बार तेजी से एक्ट करती है साउथ में, तो बीजेपी परेशान हो जाती है। इवन येडुरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया कि उन्होंने एक महिला की 17 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न किया, और ये पुराने मामले की शिकायत करने के लिए येडुरप्पा के घर गए थे। अल्टीमेटली उसके खिलाफ भी मामला खुल गया और चार्जशीट बहुत तेजी से दायर कर दी गई। चार्जशीट आ गई तो आप समझ गए कि मामला उल्टा हो जाता है थोड़ा सा। तो बीजेपी इस टाइम बैकफुट पे नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम तुरंत पलटवार कर रही है, खास तौर से कर्नाटक के अंदर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।